अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगा, जिसको दोस्तों देखते सार ही यकीनन आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आज दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं मावे के लड्डू, जिसको खोए के लड्डू भी कहा जाता है। देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, मगर खाने में देखने से भी ज़्यादा मज़े के होते हैं ये। तो आज ये बनाने का सही तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरह से ये बनाए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह वीडियो देखकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं फिर इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों इसका हम शीरा बना रहे हैं बूंदी बनाने का, जिसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर पानी का। और इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 kg चीनी, 1.5 kg। और ज़रा से इसके अंदर टाटरी शामिल करेंगे। टाटरी दोस्तों इसलिए इसमें शामिल करते हैं ताकि चीनी का जो क्रिस्टल है वो बाद में शीरे के ऊपर जम ना जाए, बूंदी के ऊपर ना जम जाए, इसलिए। तो एक साइड पे दोस्तों हमारा ये शीरा पकता रहेगा, दूसरी साइड पे चलते हैं जो बूंदी जिससे हमने बनानी है बेसन, उसको मिक्स करते हैं। तो ये देखिए मैंने 5 कप बेसन लिया है, जो कि ग्राम में बनता है 750 ग्राम। और हल्का सा दरदरा सा ये बेसन है। तो इसके अंदर पानी जितना लगेगा मैं आगे चल के आपको बता दूंगा कि कितना पानी हमने इस्तेमाल किया है। वैसे एक मैं आपको परफेक्ट इसका हिसाब बता देता हूँ। जितना दोस्तों आप बेसन ले रहे हैं ना, उतने ही ग्राम के हिसाब से आप पानी इसमें शामिल कर लें। यानी कि 750 ग्राम बेसन है तो 750 ग्राम ही इसमें तकरीबन पानी लगता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे 750 ग्राम ही पानी इसमें लगेगा अगर आप ग्राम के हिसाब से देखते हैं तो। हमारे ये जो बेसन के अंदर है ना, तकरीबन 3 कप पानी के लग चुके हैं। वही तकरीबन 750 800 ग्राम पानी बनता है। तो इसको अच्छी तरह से फेंटना है, आपने थोड़ा सा इसको फुलाना है, इस तरह से फेंटना है। कोई 2 से 3 मिनट तक थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत होगी, मगर बूंदी आपकी बहुत अच्छी बनेगी इससे। और बेसन की बूंदी दोस्तों बहुत ही मज़े की लगती है। सिर्फ अगर आप बेसन की बनाएं, इसमें मैदा वगैरह सूजी कोई चीज़ ना ऐड करें, तो बहुत ही मज़ेदार बूंदियाँ तैयार होती हैं। तो इसको 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा। तो इसके अंदर आधा छोटा चम्मच खाने का सोडा मैं शामिल कर रहा हूँ। और 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा और फेंटेंगे। और ज़रा सा इसके अंदर मैंने पानी भी शामिल कर दिया है खाने के सोडे के ऊपर ही। तो याद रखिएगा ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। आप लोग इस कंफ्यूजन में भी रह जाते हैं कि ये बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा है। तो ये दोस्तों बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। और इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ येलो फूड कलर, आधा चम्मच। थोड़ा सा पानी कलर के ऊपर भी ऐड किया है ताकि कलर अच्छी तरह से इसमें मिक्सिंग हो जाए। तो कलर इसमें कम लग रहा था तो थोड़ा सा कलर और इसमें ऐड कर देते हैं। और दोबारा से थोड़ा सा पानी। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान अगर दोस्तों आप चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगा करे तो इसको प्लीज़ लाइक भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी किया करें। तो ये देखें बेसन हमारा सेट हो गया है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना तो पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। हल्का सा इसके ऊपर पानी लगा के इसको छोड़ देते हैं। और अभी आपको दिखाता हूँ शीरा यानी कि चाशनी। तो जितनी देर दोस्तों हमने बेसन को घोलने में टाइम लगाया है, हल्की हल्की आंच पे ये शीरा भी हमारा पकता रहा था। तो शीरे के देखिए मैं आपको तार दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा कोई मोटी तार भी नहीं चाहिए, हल्की सी तार बने। तो शीरे को उतार के आप चूल्हे से नीचे रख लें। और अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा हमने बेसन निकाल लेना है, आधे कप से भी कम, 2 जगह पर। उसका क्या करेंगे अभी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बर्तन में निकाला, फिर उतना ही दूसरे बर्तन में। और इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन कलर, हल्का सा। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखें ग्रीन कलर मिक्स हो गया है। और जो दूसरा बेसन हमने निकाला था इसके अंदर मैं ले रहा हूँ रेड फूड कलर। और इसको भी इसी तरह से मिक्स करेंगे।
तो ये देखें पीला कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर तीनों तरह का बेसन हमारा तैयार है। दूसरी साइड पे मैंने घी रख दिया था। तो बूंदी दोस्तों हमेशा आपने घी में फ्राई करनी है। थोड़ा सा बेसन डालकर आप इसका टेम्परेचर देख सकते हैं। फ़ौरन से इसका बेसन ऊपर आना चाहिए तो टेम्परेचर आपका सेट है। अगर बेसन नीचे जाके बैठ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो घी है ये ठंडा है, आपने थोड़ा सा और गर्म करना है। देखें जिससे आप बूंदी निकालेंगे ना, ये फ़ौरन से ऊपर आ जाती हैं। और ये जो मेरे पास बूंदी बनाने वाला छन्ना है, बेसिकली ये बूंदी का तो नहीं है, किसी और काम का था, मगर इससे मैं बूंदी बना रहा हूँ। आपके पास भी इस तरह का कोई भी चम्मच हो आप उस पे बना सकते हैं, कोई मसला नहीं होता इसमें। गोल ना बने आपसे, टेढ़ी मेढ़ी बने, जैसी भी बने इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बूंदी हमने लड्डुओं में इस्तेमाल करनी है इसलिए। तो सबसे पहले दोस्तों इनको हाफ फ्राई करके निकाल देना है घी से बाहर, सारी बूंदियों को। और एक साथ इनको फ्राई अभी नहीं करना, वो बाद में करेंगे। किस तरह से करेंगे ये मैं अभी आपको बता दूंगा। तो पहले दोस्तों आपने बनानी है येलो कलर की बूंदी और उसके बाद कलरफुल बूंदी बाद में बनानी है। चलें, येलो कलर की बूंदी बन चुकी है। अब बनाते हैं रेड कलर की, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस के तहत जैसे हमने येलो कलर की बनाई थी उसी तरह से इसको भी हाफ फ्राई करना है। हल्का सा कड़क हो जाए आप इसको घी से बाहर निकाल दें, बस इस वक्त इसका इतना ही काम है। और अब बनाते हैं ग्रीन वाली। अच्छा, जब भी आपने कलरफुल बनानी है ना तो ये जिस भी चम्मच से आप बना रहे हो उसको धो लेना है, ताकि दूसरी बूंदी के अंदर कलर मिक्स ना हो, उसकी खूबसूरती खराब ना हो। तो ग्रीन वाली भी अब हमारी बन चुकी है, इसको भी बाहर निकालते हैं एक दफा। और अब दोस्तों इस बूंदी के अंदर से थोड़ी सी बूंदी उठा के डालेंगे घी के अंदर, और अब इसको हमने करना है फुल फ्राई। यानी जितनी आपकी कढ़ाई के अंदर गुंजाइश हो उसी हिसाब से आप ये बूंदियां डाल दें इसके अंदर। तो मैं 2 दफा करके इसको फ्राई करूंगा, क्योंकि एक ही मर्तबा कढ़ाई में ये आएंगी नहीं, ज्यादा है बूंदियां इसलिए। और अब इनको दोस्तों थोड़ी सी तेज आंच पे फ्राई करना है और इसको कड़क होने तक फ्राई करना है। जब तक ये कड़क हो जाए तब तक आपने फ्राई करना है। देखिए मैंने आंच को तेज कर दी है। तेज आंच से मुराद ये होती है कि आपका जो चूल्हे का फ्लेम है वो कढ़ाई के साथ कम से कम टच होना चाहिए, ये तेज आंच की मुराद ये है। तो ये देखें 2 से 3 मिनट जब हमने इसको फ्राई किया तो ये हो चुकी हैं कड़क। और अब इसको निकाल के थोड़ा सा झाड़ के घी से, यानी कि निचोड़ कर, और अब इसको शीरे में डाल देंगे। और शीरा अगर ठंडा हो गया हो आपका तो इसको आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है, नॉर्मल सा। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम भी नहीं करना, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गरम शीरा होगा तो बूंदियां दोस्तों आपकी नरम पड़ जाएंगी, इस चीज़ का भी ख्याल करना है। तो इनको एक दफ़ा अच्छी तरह से शीरे में डिप करते हैं और बाकी की जो बूंदियां हैं उनको भी इसी तरह से कर लेंगे फ्राई। तो ये देखें दोस्तों, ये वाली बूंदियां भी हमारी फ्राई हो गई हैं, तो इनको भी निकालते हैं। और ये देखें कड़क हो गई ना ये भी, तो इनको भी उठा के डाल देते हैं शीरे के अंदर। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके, और जब आपको लगे कि सारी बूंदियां शीरे से भर चुकी हैं, यानी कि जूसी हो चुकी हैं अच्छी तरह से, इस तरह से ये देखें रसीली रसीली सी बन चुकी हैं, फिर आपने इनको स्ट्रेनर के ऊपर निकाल के छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। इस तरह का कोई भी आपके पास स्ट्रेनर हो, छन्ना हो, उसके ऊपर आप इसको निकाल दें। और निकालने के बाद थोड़ा सा आप इसको फैला दें ताकि जितना भी एक्स्ट्रा शीरा हो वो इसमें से निकल जाए। तो दोस्तों लड्डू बनाने के लिए देखिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं और 1.5 kg ताज़ा खोया लिया है। इसको पकाया नहीं है खोए को बिल्कुल भी। तो बूंदियों को 10 से 15 मिनट ठंडा करने के बाद आपने खोए के अंदर शामिल कर देना है। खोया असल होना चाहिए, जब भी इन लड्डुओं में आपको टेस्ट आएगा। अदरवाइज अगर आप मिल्क पाउडर का खोया ले लेते हैं तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। या तो कोशिश करें खोया आप खुद तैयार कर लें और
खोया बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है और किस तरह से बनाया जाता है इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो खोया बनाने का ऑथेंटिक और असल तरीका आपको मिल जाएगा। उस तरह से अगर आप खोया बनाएंगे और ये लड्डू बनाएंगे तो यकीन करें ये इतने मज़े के बनेंगे कि शायद ही आपने इतने मज़े के लड्डू कभी खाए हों। आप मोतीचूर के, बूंदी के तमाम लड्डुओं को भूल जाएंगे जब आप इस तरह से लड्डू बना के खाएंगे। तो अब दोस्तों इसको लड्डू की शक्ल देते हैं, जो कि बहुत ही आसान सा तरीका है लड्डू की इसको शक्ल देने का। ये देखें, फटाफट से बनते हैं, बाइंडिंग में जल्दी आ जाते हैं ये। अच्छा, इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, ये मैं आपको बता दूं। अगर मौसम हो गर्मियों का तो ये एक ही दिन में ख़राब हो जाएंगे, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इनको बना के इस्तेमाल कर लेना है। अगर दोस्तों मौसम हो सर्दियों का तो फिर ये कोई 36 घंटे निकाल जाएंगे ये लड्डू, मगर वो भी आपको इनको फ्रिज के अंदर रखना पड़ेगा रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि खोया होता है इसके अंदर, फ्रेश खोया होगा, ताज़ा खोया होगा, तो ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि खोए को हम पकाते नहीं हैं लड्डुओं में डालते वक्त, बस खोया बना के सिर्फ इसमें बूंदियों में मिक्स कर लेते हैं। अगर खोए की भुनाई करके इसमें डालेंगे ना फिर ये लड्डू सख्त हो जाएंगे आपके। इसलिए इसके अंदर जो खोया इस्तेमाल होगा वो वैसे ही नॉर्मल खोया इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से लड्डू बनाएं, कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, उसके अंदर बना के एंजॉय करें। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।